नमस्कार मित्रों, मैं आज आपसे भारत के संविधान पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपके समक्ष संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत करूँगा। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to ensure to all the citizens justice, social, economic and political liberty of the thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity to the nation. In our Constitution Assembly, the 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. कई बार ये मुद्दा उठा कि भारत में जो इतना बृहद देश है, जहाँ विभिन्न संस्कृतियां हैं, अनगिनत भाषाएं हैं, आखिर कोई एक मूल भाषा क्यों नहीं हो पाई? उसका मुख्य कारण था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की जब प्रस्तावना ही इंग्लिश में प्रस्तुत की है, तो हम समझ सकते हैं हमारी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को क्यों नहीं करके वो सम्मान मिला जो दुनिया की और भाषाओं ने अपने संविधान में पाया। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक बताया जाता है। निसंदेह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत मेहनत की इस संविधान को बनाने में, परंतु ये उनकी एकल मेहनत का प्रतिफल नहीं था। वो संविधान समिति के अध्यक्ष अवश्य थे, परंतु उनके साथ संविधान को लिखने में श्री गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव, बी.एल. मित्तर, टी.टी. कृष्णचारी व बी.एन. राव। पहले डी.पी. खेतान इस समिति में आ रहे थे, पर उनकी जगह टी.टी. कृष्णचारी को शामिल किया गया और बी.एन. राव, जिनको स्वयं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विशेष धन्यवाद दिया था, ये कह करके कि उनकी विशेष मेहनत रही है भारत के संविधान को ये रूप देने में। आज वो संविधान जिसके लिए हम कहते हैं कि साहब ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि इतनी चीजों को समाहित करता ये संविधान आज अपने मूल रूप से कहीं ना कहीं खो गया। इसकी जो मूल आत्मा थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है। इस संदर्भ में मैं आपसे विशेष चर्चा करूंगा जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स पर, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप पर। कहने को तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, परंतु हमारे राजनेताओं ने समय काल में वोट बैंक राजनीति के चलते संविधान की आत्मा के इस पहलू को न केवल नजरअंदाज किया बल्कि उनकी हत्या भी की। सोचना पड़ेगा मित्रों कि क्या यह संविधान केवल एक मेहनत का प्रतिफल है? क्या हम उन 7 व्यक्तियों के साथ अन्याय नहीं कर रहे जिन्होंने भारत के संविधान को रचने के लिए अपनी आहुति दी, अपना योगदान दिया? आखिर जब संविधान का प्रारंभ ही इस भाव से हुआ कि बाकियों को नजरअंदाज कर हम किसी व्यक्ति विशेष को महिमा मंडित करते, मैं अंबेडकर साहब की अवमानना नहीं करना चाहता, मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, परंतु उनके सम्मान के साथ हम आपको यह भी सोचना चाहिए कि भारत के इस बृहद संविधान को लिखने में इन 7 लोगों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें कृतज्ञ होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, परंतु उसके साथ साथ हमें नहीं भूलना चाहिए इन 7 महान व्यक्तियों के भी समर्पण को, सेवा को और उनकी विद्वता को। कल मैं आपसे इसी संविधान पर कुछ और चर्चा करूंगा।
आज हमें आपको सोचना है कि क्या वास्तव में हमारा संविधान अपनी प्रस्तावना में कहे हर शब्द पे अक्षराक्ष सत्य व खरा उतर रहा है। नमस्कार।